जी ये मैं बना रही हूँ देसी मुर्गी, और देसी मुर्गी मैंने मंगवाई थी सूप के लिए। अच्छा, पहले दिन मैंने ना सूप बनाया, और फिर मैंने बच्चों के लिए ना मैंने कहा चलो मैं दोबारा सूप बना दूँगी। 2 पैकेट मैंने इसके बना के रख दिए, क्योंकि आपको पता है देसी मुर्गी थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है ना, तो इसलिए मैंने ना इसके पैकेट्स बना के, क्योंकि बच्चों को ना खांसी थी, गला ख़राब था, फ्लू था, और ये तो हमारे घर का बड़ा ही एक आजमूदा टोटका है देसी मुर्गी का सूप। सब घरों में ये मतलब ये अवेयरनेस सबको ही होती है कि देसी मुर्गी का सूप पीने ना तो बड़ा ही अच्छा हो जाता है, लेकिन भाई इन बच्चों को कौन समझाए। पहले दिन मैंने इतना ज़बरदस्त सूप बनाया, खैर उस दिन मूसा की तबीयत ना ज़्यादा ही ख़राब थी, इल्हा ने भी बड़े शौक़ से पी लिया और मूसा ने भी पी लिया। उसके बाद तो भाई जो थोड़ा मैंने शाम में दिया तो इन्होंने तो इतनी एक्टिंग शुरू कर दी, पिया ही नहीं। अब कल दिया तो कल भी नहीं पिया। अब फिर मैंने सोचा, बल्कि मिस्टर हस्बैंड ने कहा कि ये तो इस तरह ज़ाया कर देंगे, तू एक काम कर, तो इसका ना अच्छा सा यम्मी सा सालन बना दे। तो मुझे भी ये बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ यार इसका ना सालन बना देते हैं। सालन होता भी बहुत मज़े का है, देसी मुर्गी का सालन बहुत मज़े का बनता है। तो आज मैंने ना मुस्तफ़ा को भी बहुत मिस किया, वो बनाता था ना बहुत मज़ेदार सालन बनाया करता था देसी मुर्गी का। मैं तो उस वक्त ऑन जॉब थी, तो उस वक्त हमारे घर में इतनी देसी मुर्गियाँ थी, हमारे गार्डन में ना हमने बहुत देसी मुर्गियाँ रखी हुई थी। हाँ आ गई थी ना, वो किया हुआ था ना, चलो शुक्र है। वो लड़का पूरा उसने मेरे से पूछा, आखिर में कहता बहुत इजी पेपर था सारा। कोई बात नहीं बेटे, ऐसे लास्ट होता का है। सवाल के अंदर मुझे 1 मार्क्स मिल जाता, पर मुझे पता नहीं था फिर, क्योंकि लास्ट के सवाल के अंदर लिखा हुआ था 2 सवाल यार मुझे भी ऐसे बिल्कुल नहीं किया कुछ करो। मार्क्स कटेंगे। चलो आपके शूज़ उतारूँ, क्योंकि आपके पैर थक जाते हैं ना लोग। चलो आप कपड़े चलो बदलो, उतार दो, स्कूल आपका निकलना आराम यूनिफॉर्म से। चेंज करें। देखो मैंने अपना यूनिफॉर्म भी गंदा नहीं। हाँ Very वेरी good, गुड, शाबाश। गुड गर्ल हो गए हो ना अब अच्छी आप, बहुत अच्छे बेटे अभी हो गए छोड़नी हो। बेचारा नहा के सुबह गई थी आप, ठीक है ना, भूगी दो और मत धो और कपड़े बदलो। शाबाश। तो देखो मैंने मूसा मूसा भूख ज़्यादा तो नहीं लगी थी बेटे? हाँ ला रही हूँ। चाय छोड़ दो बस। तो जी आखिर फिर जो है ना मूसा को मैंने यखनी की बजाय ना देसी चिकन का सालन ही खिला दिया कि चलो जी मूसा का जो है ना फ्लू वगैरह ठीक हो। और पेपर भी चल रहे थे तो काफ़ी टेंशन थी कि मूसा का जो है ना सिस्टम ठीक रहे। तो अच्छा हम लोग साथ साथ जो है ना इला के मामों की शादी है, तो उसके लिए भी ना ऐसे इला की मामा कहने लगी कि मैं ना ढोलकी के लिए ना अपने कपड़े देख लूँ, तो सारे वो देख रही थी। अच्छा हम मतलब बड़े ही इंजॉय कर रहे थे ना। मूसा की तबीयत ख़राब थी, बाकी सब ठीक थे ना। तो लेकिन हमें नहीं पता था कि नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी, कि मतलब बच्चे सारे बीमार। लेकिन बस खुदा की करम नवाजी है, वो रहम फरमाता है अपने लोगों पर, और खुदा ने मुझ पर भी मेरे बच्चों पर बहुत रहम फरमाया। अच्छा मेरे लिए ना बड़ी तकलीफ़ दे बात पता है क्या थी? मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात ये थी कि मेरी अम्मी बीमार थी। और यकीन करें कि पता नहीं मैं कितना रोई हूँ दुआएं मांगते हुए, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना वो दुआ किया करती थी। तो बस हम लोग जो है ना आधी रात को भी अपनी माँ से दुआ करा लिया करते थे, फ़ोन कर देना कि अम्मी दुआ करें, मेरे बच्चे को फ़ीवर हो रहा है या क्या हो रहा है। तो अम्मी दुआ किया करती थी तो बच्चे ठीक हो जाते थे। लेकिन अब वो ख़ुद इस कंडीशन में ही नहीं है कि मैं उनसे दुआ करवाऊँ। तो बस मैंने कहा भी नहीं, भाइयों से मैंने फ़ोन करके कहा भी नहीं कि अम्मी से कहो कि दुआ करें। अम्मी ख़ुद बेचारी बहुत मतलब इतनी उनकी तबीयत ख़राब है, मैं उनसे कैसे कहूँ। बहरहाल दुनिया के काम चलते रहते हैं, बीमारी में भी दुख तकलीफ़ में भी। तो बस ये बच्चियाँ जो है ना ये भी अपनी सारी सेटिंग देख रही थी कि भाई क्या कपड़े पहनने हैं क्या नहीं पहनना। तो मूसा साथ में मतलब पैनाडोल ले लेता था मूसा, और साथ में अपनी तैयारी कर लेता था। मूसा को कहा था कि भाई नहीं दो एग्ज़ाम्स, तो मूसा माना ही नहीं। तो बस यहाँ जो है ना साथ साथ जो है ना सारी चीज़ें भी चेक हो रही हैं। शूज़ मंगवाए थे तो शूज़ पहन पहन के देख रही हैं। तो बस ज़िंदगी के काम यूं ही चलते रहते हैं ना। तो बहरहाल यहाँ तक जो थी ना स्टोरी हमारी ज़रा ठीक ही जा रही थी, कि मतलब हमें पता ही नहीं था कि मूसा को क्या डायग्नोज होगा या
क्या बड़ू को क्या होगा, तो क्या प्रॉब्लम आने वाला है, क्या नहीं आने वाला। बहरहाल हमें हर हाल में ना खुश रहना चाहिए। बस खुदा बच्चों को सेहत दे, उम्र की दराज की दे, बस ये दुआ करते रहना चाहिए और एक दूसरे की खैरियत मालूम करते रहना चाहिए। अच्छा, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं ना कि अगर वो आपको इग्नोर कर दे ना तो आपको बड़ा दुख होता है, आप बड़ा हर्ट होते हैं ना। तो बस मेरे अब्बू जब ज़िंदा थे तो पता नहीं कितने फ़ोन कर लिया करते थे। मतलब अगर ज़रा सा किसी ने बीमार हो ना, माँ बाप के साथ कोई नहीं मिल सकता। अच्छा, बहनें हैं वो बड़ा अर्ली फ़ोन करके खैरियत मालूम करती हैं, भाई भी कर लेते हैं। तो लेकिन जो माँ बाप के साथ होता है ना, पर माँ बाप ने कौन सा सदा साथ बैठे रहना। अब हम हैं तो हम जो है ना अपने बच्चों को, मतलब मेरा तो पूरा घर समझें कि आगे आप देखेंगे कि पूरा घर समझें, यूँ समझें कि हॉस्पिटल बना हुआ है ना। हॉस्पिटलाइज कितना बंदा करे ना, मतलब मूसा तो चले, मेरी मूसा का, मेरा और मिस्टर हस्बैंड का तो हॉस्पिटलाइज सब कुछ फ्री है ना, लेकिन बड़ू का ना, बड़े बेटे का और मेरी ग्रैंड डॉटर का और उसकी मम्मा का, इनका नहीं है। तो खुदा जो है ना अपने करम की निगाह रखे और सबको जो है ना सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा देखिए, आजकल मैं सोचती हूँ कि जो बेचारे गरीब लोग हैं ना, उनके लिए कितनी मुश्किल होती है, कितनी परेशानी बनती है कि वो जब अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, और मैं कहती हूँ जिसके पास 1 लाख इनकम आ रही है ना, वन क्या, मैं कहती हूँ 1.5 लाख या 2 लाख भी आ रही है ना, अगर किराए का घर है और 2 लाख भी आ रहा है, इट्स नॉट इनफ। इतनी महंगाई है, इट्स नॉट इनफ। तो बहरहाल ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो बच्चे गए हुए थे कुछ लेने, ये बताया ना किला कि मामू की शादी है, तो बस वो गई हुई थी। तो थोड़ी सी ऐसे ही अपने लिए थोड़ी इंटरटेनमेंट भी बच्चों ने साथ साथ करनी होती है। तो मेरी बात चल रही थी कि मैं समझ नहीं आती है, और अभी ना कुछ दिन पहले यहाँ पर ना कोई टीचर थे, यानी कि अब टीचर, प्राइवेट टीचर्स की इतनी सैलरीज नहीं होती हैं, और अगर वो भी मतलब अगर मीडियोकर फैमिली के हों, माँ बाप भी ना हों और खुद स्ट्रगलर हों, माँ बाप फिर भी ज़िंदा होते हैं ना, सर पे होते हैं, तो फिर भी बच्चों को काफ़ी हद तक जो है ना वो संभाल लेते हैं, लुक आफ्टर कर लेते हैं, चाहे फिर बच्चे के आगे कितने भी बच्चे क्यों ना हो। लेकिन माँ बाप की ये मजबूरी होती है कि उन, चाहे फिर वो अपनी कोई चीज़ बेच के अपने बच्चों का इलाज कराएं या जैसे भी, बहरहाल वो सरवाइव नहीं कर सका था टीचर, क्योंकि उसके प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए थे। तो यहाँ जी पता चला जी मूसा को डेंगी डायग्नोज हुआ। उसकी डेंगी तो इस कदर हैदराबाद में फैला हुआ है, स्कूलों में, हमारे तो इधर जितनी भी सराउंडिंग्स है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो काफ़ी पूरा घर जो है ना हॉस्पिटल बना हुआ था। बहरहाल थोड़ी देर में जूस देते हैं बच्चों को, फिर कुछ और देते हैं, कभी मैं और मिस्टर हस्बैंड हल्दी वाला दूध पी लेते हैं। तो बस हम इसी तरह जो है ना खुद को संभाल रहे हैं, खुद को देख रहे हैं और अपने बच्चों को भी साथ में लुक आफ्टर कर रहे हैं। और आज तो सुबह जो है ना मेरे बड़े बेटे ने ना बस हमारी जो है ना यूँ समझें कि कमर ही तोड़ दी। सुबह हिम्मत ही नहीं कर रहा था, उठ ही नहीं रहा था, बिल्कुल इतनी इसको वीकनेस हो रही थी कि बिल्कुल नहीं उठ रहा था ना। तो काफ़ी परेशानी हो रही थी ना कि ये क्यों नहीं उठ रहा। फिर खैर मैं इसे चेकअप के लिए लेके गई, और इसका मतलब 1 वीक में जो इसको, प्रीवियस 1 वीक में जो हुआ ना इसको टेम्परेचर, उसमें इसका एज सच कुछ डायग्नोज नहीं हुआ था। लेकिन आज जो ब्लड टेस्ट किया तो उसमें इसका डेंगू डायग्नोज हुआ और थोड़े से प्लेटलेट्स इसके डाउन हुए थे। लेकिन बहरहाल डॉक्टर ने कहा कि एज सच इतनी कोई सिवियरिटी नहीं है, शुक्र है परवरदिगार का, इतनी दुआएं की थी। बहरहाल सारा दिन ये जो है ना जूसेस, फ्रेश जूसेस निकालते रहते हैं और इनको देते रहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट ये होती है, हाइड्रेट रखना होता है ना। कि ये हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो फिर मैंने बस बड़ी हिम्मत करके थोड़ा सा व्लॉग बना लिया। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, पर ये कि बना लिया। तो मैं आपको बता रही थी कि इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने बस डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी।
आपने पैनाडोल यूज़ करनी है, कोई एंटीबायोटिक नहीं यूज़ कर, और बल्कि डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी है। आपने विज़िट ज़रूर करना है। अगर आपका सर भारी है, सर में बहुत दर्द है, टेम्परेचर हो रहा है और बॉडी एक्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं, तो आपने इसको कभी लाइट नहीं लेना और आपने ज़रूर जाना है डॉक्टर के पास। अपनी लैब्स करवाएं, लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएं। मलेरिया, सिंपल मलेरिया भी इतना तकलीफ़ दे होता है। सिंपल मलेरिया जो होता है ना, वो भी बहुत तकलीफ़ दे होता है। तो डेंगू तो ना पूछें कि कितनी अजियत और कितनी तकलीफ़ और जानलेवा भी हो सकता है ये। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये छोटी सी शेयरिंग करूं कि बिल्कुल, वैसे तो हमें किसी चीज़ को भी लाइट नहीं लेना। अपनी हेल्थ के साथ हमें कभी भी जो है ना मजाक नहीं करना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ना हेल्थ का सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आगा खान, अब हर कोई आगा खान नहीं जा सकता। अदरवाइज़ तो मैं कहती हूँ, अच्छा जिनको नहीं ज़रूरत ना, अगर उनकी फ्री मेडिसिन है या वो किसी पैनल पे हैं, तो बस उनका काम होता है कि उन्होंने बस हॉस्पिटल ही घूमते रहना है। हमें ना अननेसेसरी कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर तकलीफ़ है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। मैं तो कभी कभी बड़ी परेशान होती हूँ कि ऐसा क्यों है हमारे मुल्क में ना, कि पता नहीं क्या हम लोग इंसानों को इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। और यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम छोटे शहरों में तो इतना ख़राब है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं ना, तो आप बड़े लकी हैं जहाँ हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है। तो बस परवरदिगार जो है ना, वैसे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अस्पतालों से दूर ही रखे हर इंसान को। तो लेकिन बीमारी तो देखिए आ जाती है ना, बीमार तो इंसानों पे ही आती है ना, तकलीफ़ें इंसानों पे ही आती हैं। तो एक, अगर आप बीमार हैं, बहन भाइयों की खैरियत मालूम किया करें, अपने बहन भाइयों के दुख सुख में काम आया करें, एक दूसरे को पूछा करें, तो बड़ी एक दूसरे को सपोर्ट हो जाती है। मतलब ठीक तो अपने वक्त पे ही होना होता है। ये तो नहीं है कि ठीक आपके खैरियत मालूम करने से ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाए। खैरियत मालूम करें या ना करें, बहरहाल एक दूसरे से ना टच में रहना चाहिए हमें। तो कोई एक दूसरे से बंदा शेयर ही कर लेता है ना, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते करते कई चीज़ों का पता चल जाता है। तो मैं भी बस जब अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके गई तो बहुत सी चीज़ों का मुझे भी पता चला। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एंटीबायोटिक हमें नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब हम सेल्फ मेडिकेशन काफ़ी करते हैं कि हम जी फटाफट एंटीबायोटिक ले लेते हैं। अब मसला यही आ जाता है ना कि फिर कौन से ब्लड टेस्ट हैं, इतनी लैब्स महंगी हैं हमारे मुल्क में, तो अजीब सिस्टम है। खुदा करे कि कभी वो वक्त आए कि हम लोगों की ना बस यहाँ पर हमारे मुल्क में ना हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो जाए। बाकी तो चलें, इंसान रूखी सूखी जो भी खाए वो अपना नसीब है ना, जो जिसको जो अवेलेबल है वो खाएगा, क्योंकि परवरदिगार ने जो जिसका नसीब लिखा है वो ही उसको मिलेगा ना। तो लेकिन खुदा करे कि हमारे पेशेंट्स, हमारे जो मरीज़ हैं, हमारे जो बीमार पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, और कुछ लोग इतना इग्नोर कर देते हैं कि अपनी जान पे ही खेल जाते हैं, क्योंकि उनके हालात ऐसे होते हैं कुछ लोगों के, पता नहीं क्या ज़िंदगी। फिर हम कह देते हैं कि शायद उसकी आई हुई थी। अब ये भी हमारा एक बिलीव बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि जी देखिए, खुदा हर किसी को संभालता है और मौत तो दिन मुकर्रर है एक। तो बहरहाल अपनी ख्याल रखा करें सेहत का। इंसान जो है ना, जो इंसान पे फिट बात आती है वो इंसान अपने ऊपर जो है ना रख लेता है। बहरहाल मैं भी काफ़ी सटपटा सी गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैं कुछ सामने मेरे कुछ होता है, मैं कुछ कह रही होती हूँ। मतलब इतनी हमें कन्फ्यूजन, हम बिल्कुल एग्जॉस्ट होके रह गए हैं। तो आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें ताकि आप लोग तंदुरुस्त रहें और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। और यकीन करें कि मुझे ना हल्दी और दूध ने काफ़ी जो है ना, मैं चल रही हूँ ना, अदरवाइज़ मैं तो खुद इतनी जल्दी जो है ना डाउन हो जाती हूँ। और बच्चों की बीमारी ने तो यूँ समझेंगे बिल्कुल जो है ना ढाल कर दिया हुआ है। बहरहाल अब ये है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ पहुंची है ना, कि मेरे बच्चों के ऊपर से ना मेरी माँ की दुआ वाले हाथ ख़त्म हो गए। खुदा उन्हें सेहत दे
अभी तो वो इस काबिल नहीं है कि वो दुआ करें इन पे। अभी तो बस अब मैं ही ये अपने बच्चों के लिए मैं ही अब रातों को बैठ के दुआ करती हूँ, वरना ये होता था कि अम्मी को बस फ़ोन करना और बस दुआ करा लेनी। वक्त वक्त की बात होती है ना, तो अब ये है कि हमें ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए सबको चाहिए, सारे पेरेंट्स को, चाहे उनके बच्चे छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी हैं, बहुत दुआ करनी चाहिए। तो एक दूसरे के लिए दुआ भी करते रहें और दुआओं में याद भी रखें। मैं आपको अपनी दुआओं में शामिल रखूँगी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।